नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जब सरकारी भूमि पर बिना इजाजत आशियाना बना दिया जाता है तो पीले पंजे से उसे चुटकियों में ढा दिया जाता है। फिर या तो आपको सबूत, साक्ष्य, कागज वागज किसी भी हाल में प्रमाण जुटाना होगा या तो अपने सपनों के घर को भूल जाना होगा। गलत किया है तो ना तो शिकायत सुनी जाएगी ना ही रियायत की जाएगी। सवाल है कि इन सख्त नियमों से क्या सिर्फ जनता का परिचय करवाया जाता है, सरकारी अमले को इनके बारे में नहीं बताया जाता है। नहीं, दरअसल क्या है ना कि उत्तराखंड के देहरादून में बन रहे सैन्य धाम के निर्माण का काम सिर्फ इसलिए रुक गया है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इसका निर्माण एक निजी भूमि पर किया जा रहा था, वो भी बिना भूस्वामियों की इजाजत के। अफसोस की बात है कि जिस सैन्य धाम का निर्माण उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में हो रहा है, जिसके निर्माण के लिए वीर सैनिकों के घर से बड़ी ही श्रद्धा से मिट्टी लाई गई, जिसके निर्माण के लिए उत्तराखंड की पावन नदियों का जल एकत्र किया गया, जो बलिदानियों की याद में बनाया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्ण परिकल्पना कहा जाता है, वो सैन्य धाम राज्य के गौरव से पहले एक मुद्दा बन गया, जिस पर कोर्ट में दलीलें चल रही है। अब मामला इतना गंभीर है तो जाहिर सी बात है कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी विपक्ष के निशाने पर आएंगे और सैनिकों के सम्मान को ठेस पहुंचने पर घेरे भी जाएंगे, जो कि हो रहा है। एक मंत्री दो विभाग दोनों में ही हंगामे बेहिसाब। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की, जिनसे जुड़े विभाग इन दिनों रोज सुर्खियों में किसी न किसी कारण आ ही जाते हैं। पहले तो करोड़ों का उद्यान घोटाला मामला सामने आया, जिसमें अभी 3 दिन पहले ही सीबीआई ने विभाग के पूर्व निदेशक एचएस बवेचा समेत 16 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और अब ये सैन्य धाम से जुड़ा मामला प्रकाश में आया, जिसका कोर्ट के फैसले के चलते निर्माण रुक गया है। ये दोनों ही मामले कितने गंभीर है, आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। पहले सैन्य धाम निर्माण कार्य पर बात करते हैं। पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है। इस राज्य के लगभग सभी घरों में आपको एक न एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो देश की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। यही कारण है कि उत्तराखंड की मिट्टी को सिर्फ आध्यात्म के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि कहते हैं कि इसकी मिट्टी और हवा से देशभक्ति की सुगंध घुली हुई है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे प्रदेश को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य धाम का सपना दिखाया होगा तो वो प्रदेशवासियों की भावनाओं से किस कदर जुड़ गया होगा। बता दें कि 2019 में सैनिक बहुल प्रदेश में वोटों के गणित को समझते हुए पीएम ने यहाँ 5वें धाम का नाम सैनिकों के नाम पर ही रख डाला था। तब सियासी जानकारों ने इसे मतदाता वर्ग की नब्ज पकड़ने वाला एक कारगर कदम बताया था, जिससे प्रदेश के लोगों में संतुष्टि की लहर भी देखी जा सकती थी। बस तब किसी को ये नहीं पता था कि यही सैन्य धाम आने वाले वक्त में एक मुद्दा बच जाएगा। दरअसल उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका में कहा गया कि देहरादून में मसूरी मार्ग पर स्थित गुनियाल गांव में सैनिक कल्याण और पुनर्वास बोर्ड द्वारा जिस सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, उस सैन्य धाम के निर्माण तथा इस तक पहुंचने वाले मार्ग को बनाने के लिए बोर्ड ने अनेक निजी लोगों की भूमि का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके लिए बोर्ड ने जमीन मालिकों से ना तो अनुमति ली और ना ही इसके लिए उन्हें मुआवजा दिया गया। बता दें कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और सब कुछ देखने के बाद सैन्य धाम यानी कि शहीद सैनिकों की याद में जो स्मारक तैयार हो रहा है, उसके निर्माण के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी। साथ ही अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जून तय करते हुए सरकार से इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। लेकिन जैसे ही मामला सामने आया, विपक्ष सक्रिय हो गई और कांग्रेस ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को घेरते हुए कहा कि मंत्री जोशी को एक पल भी अपने पद पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। देश के वीर सैनिकों ने जब भी देश को आवश्यकता पड़ी तब अपने प्राणों की आहुति दी और देश की रक्षा करने का काम किया। उत्तराखंड सरकार ने लंबे समय से सैन्य धाम का सपना प्रदेश की जनता और वीर सैनिकों को दिखाया, लेकिन आज तक उस सैन्य धाम का जो है निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। कई बार जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री जो है वहाँ का दौरा कर चुके हैं और राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं। आज पता लगा है कि वो किसी व्यक्ति की निजी जमीन है और माननीय हाई कोर्ट ने जो है उस पर जो है रोक लगा दी है। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। आप जो है सैन्य धाम के लिए जो है सरकारी भूमि की व्यवस्था नहीं कर पाए और जिस व्यक्ति की भूमि पर आप सैन्य धाम बना रहे हैं, कम से कम उसके मुआवजे का ही आप सेटलमेंट करते। कानूनी तौर तरीके से आप सैन्य धाम के लिए भूमि नहीं ढूंढ पाए। ये गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि जो है सैनिक कल्याण मंत्री को जो है इसके लिए प्रदेश की जनता से और वीर सैनिकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से उद्यान विभाग में घोटाले और घपले जो है सामने आ रहे हैं, सीबीआई जो है अब केस दर्ज कर रही है, अधिकारियों की संलिप्तता जो है बड़े पैमाने पर सामने आ रही है, करोड़ों के घोटाले हुए हैं। मुझे लगता है सैन्य धाम का मामला और जो है उद्यान विभाग का घोटाला पर्याप्त है सैनिक कल्याण मंत्री के इस्तीफे के लिए। एक पल भी आपको इस अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अब मुख्यमंत्री कब उन पर कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात है।
तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस ने गणेश जोशी को उनके 2 विभागों से जुड़े दोनों बड़े मुद्दों पर घेरा है। अगर उद्यान घोटाले की बात करें तो जिस तरह से सीबीआई मामले की जांच कर रही है और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसे देखकर माना जा रहा है कि इस जांच की आंच में अभी कई बड़े अधिकारियों का आना संभावित है। वही सैन्य धाम निर्माण मामले में भी पुरजोर तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि भू माफियाओं पर चोट करने वाली सरकार के मंत्री क्या बिना चीजों को दुरुस्त किए, बिना भूमि को अधिग्रहण किए, बिना मुआवजा दिए पीएम के उस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने चले थे जिससे सैकड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब तो कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद ही मालूम चलेगा। होगा जो भी आपके लेकर आएंगे। बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।